21 मई 1960 अमेरिका के अंदर इन दिनों मौत का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जो काफ़ी दिनों तक नहीं थमा था। मतलब कि लोग इन दिनों इस कदर डरे हुए थे कि लोग अपने घरों से निकलना ही छोड़ चुके थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो घर से अगर देर रात तक बाहर रहेंगे तो उनकी मौत हो जाएगी। शाम होते ही लोग बाग अपने बच्चों को डर के मारे अपने घर में बुला लिया करते थे, यानी कि वो अपने बच्चों को देर रात तक बाहर खेलने भी नहीं दिया करते थे। आखिर कौन कर रहा था ये सब हरकतें? जितनी भी लाशें अमेरिकी सरकार को मिल रही थी वो सिर्फ लगभग 14 से 15 साल के लड़कों की थी। जुर्म की काली दुनिया में हत्यारे कई वारदातें ऐसी कर देते हैं जो लोगों के दिलों को कपा देने वाली होती हैं। आज का जो केस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो कुछ इसी तरह से है, इसलिए जिसका दिल कमज़ोर है वो हरगिज़ भी इस वीडियो को ना देखे। अगर गलती से कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को हरगिज़ भी ना देखें। आखिर वो हत्यारा कितना खतरनाक था कि अमेरिका जैसा शहर उस हत्यारे के नाम से कांप रहा था। जैसा कि हमने बहुत से क्रिमिनल्स के बारे में सुन रखा है, वो ज़्यादातर लोगों को सिर्फ मारते ही हैं, लेकिन जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ लोगों को मारता ही नहीं था बल्कि उनके मांस को खाता भी था। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस केस में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको इस केस के बारे में एक एक करके हर एक चीज को एक्सप्लेन करने की। एक साधारण सा दिखने वाला लड़का इतना खूंखार कैसे हो गया कि वो लोगों के टुकड़े टुकड़े करके उनके मांस को खाता था? आखिर क्या है इस सीरियल किलर का राज? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये घटना है आज से लगभग 21 मई 1960 की। इन दिनों अमेरिका के अंदर जेफरी डामर का जन्म एक संपूर्ण परिवार में हुआ था। जेफरी डामर के पिता एक वैज्ञानिक थे जो कि मरे हुए जानवरों के कंकालों पर रिसर्च किया करते थे, और जेफरी की माता, जेफरी जब छोटा था तब से ही उसकी माता बिस्तर पर बीमारी की वजह से पड़ी हुई थी। जेफरी के परिवार में हालांकि किसी बात की कमी नहीं थी। जेफरी की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ही अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जेफरी को माँ बाप के प्रति प्यार नहीं मिल पा रहा था। जेफरी धीरे धीरे खुद को अकेला महसूस करने लगा था, क्योंकि जेफरी के पिता एक वैज्ञानिक थे जिसके सिलसिले में वो अक्सर बाहर ही रहा करते थे। जेफरी को माँ बाप की अनदेखी झेलने के कारण जेफरी धीरे धीरे मानसिक तनाव का शिकार होने लगा। जेफरी ना तो किसी से मिलता जुलता था और ना ही अपने घर से बाहर कहीं निकलता था। धीरे धीरे समय गुजरने के बाद जेफरी थोड़ा बहुत पागल सा होने लगा था। इसलिए जेफरी के पिता हार्वर्ड ने जेफरी को अपने साथ ही में रखना शुरू कर दिया ताकि जेफरी कुछ सीख जाए और एक अच्छा इंसान बन जाए। लेकिन जेफरी के पिता को कहाँ मालूम था कि जेफरी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। जेफरी के पिता जब जानवरों की हड्डियों पर रिसर्च करते थे तो जेफरी अपने पिता को काम करते हुए बड़ी ही बारीकी से देखता था। धीरे धीरे समय गुजरने के बाद जेफरी ने अपने पिता से कहा कि मैं भी आपका इस काम में हाथ बटाना चाहता हूँ। तो जेफरी के पिता को लगा कि जेफरी को साइंस में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। धीरे धीरे जेफरी अपने पिता का हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे समय गुजरने के बाद लगभग जब जेफरी डामर की उम्र लगभग 16 से 17 साल की हो गई थी तो जेफरी ने अपने घर के पास ही में एक झोपड़ी बना ली थी। उस झोपड़ी में जेफरी डामर मरे हुए जानवरों की हड्डियों को जमा करके उन पर रिसर्च करता था। पहले तो जेफरी डामर मरे हुए जानवरों की हड्डियों पर रिसर्च करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने जिंदा जानवरों को पकड़ना शुरू कर दिया था। उसे चाहे गिलहरी दिखती या तितली या कोई भी जानवर उसे दिखाई देता तो वो उन्हें मारकर उनके कंकालों को अपनी झोपड़ी में लाकर टांग दिया करता था। जेफरी का यही पागलपन धीरे धीरे और बढ़ता चला गया, लेकिन जेफरी के पिता को इन बातों की अभी कोई खबर नहीं थी कि जेफरी क्या कर रहा है। जब जेफरी 18 साल का हुआ पता चला कि जेफरी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो चुकी है। पहले तो जेफरी डामर थोड़ा बहुत ही पागल था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पागलपन की हद बहुत ही आगे बढ़ती चली गई। पहले तो जेफरी सिर्फ जानवरों के कंकाल पर ही रिसर्च करता था, लेकिन जेफरी ने एक दिन फैसला किया क्यों ना इंसान को मारकर उसके शरीर पर रिसर्च किया जाए। तो बस जेफरी ने अपने शिकार को तलाशना शुरू कर दिया था। जेफरी ने 18 साल की उम्र में अपना पहला शिकार स्टीवन हक्स को बनाया।
पहले जेफरी ने स्टीवन हक से दोस्ती की, उसके बाद उसे अपने घर पर लाया और साथ बैठकर बियर पार्टी की। जैसे ही स्टीवन हक्स अपने घर जाने की बात कहने लगा, जेफरी ने गुस्से में आकर उसके सर पर बियर की बोतल मार दी और उसे वहीं पर मार दिया। स्टीवन हक्स के साथ सिर्फ जेफरी ने इतना ही नहीं किया, बल्कि उसे मारकर उसके कपड़े उतार के पहले तो उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अपनी उस झोपड़ी में लाकर उसके कंकाल को रख दिया। अमेरिकी डॉक्यूमेंट्स और आर्टिकल्स द्वारा ऐसा कहा जाता है कि जेफरी डामर के ऊपर लगभग 16 से 17 मर्डर में जेफरी डामर का हाथ है। जेफरी डामर ने लगभग कुछ ही सालों के अंदर 17 लड़कों को मौत की घाट उतार दिया था, जिनमें मरने वालों की ज्यादातर तादाद सिर्फ 14 से 15 साल के लड़के ही थे। पुलिस को जेफरी डामर के बारे में कुछ भी सबूत हाथ नहीं लग पा रहे थे, क्योंकि जेफरी डामर लोगों को इतनी सफाई से मारता था कि एक भी सबूत वहां पर नहीं छोड़ता था। पहले तो वो लोगों को मारकर उनके साथ दुष्कर्म करके एक तस्वीर भी क्लिक करता था और उसके बाद सबूतों को इस तरह से मिटाता था कि किसी के भी हाथ न लगे। हालांकि ये घटना 1960 के दशक की है, लेकिन आज भी लोगों के जहन में जेफरी डामर का नाम मौजूद है। आज भी लोग जेफरी डामर के नाम से कांप उठते हैं। जेफरी डामर के ऊपर हाल ही में एक वेब सीरीज भी बनाई जा चुकी है, जो कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीजों में से एक है। आई प्रॉमिस, अगर आप में से कोई भी अगर उस वेब सीरीज को देखने वाला है तो आपका भी दिमाग डर के मारे फट जाएगा। जेफरी डामर रिसर्च करने के पीछे इतना पागल हो चुका था कि वो लोगों के प्राइवेट पार्ट्स को भी अपनी उस झोपड़ी के अंदर जमा करने लगा था। पहले तो जेफरी सिर्फ जानवरों को मारता था, लेकिन उसके बाद उसने इंसानों को मारना शुरू कर दिया था। लेकिन जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर किसी का भी कलेजा दहल जाए। एक दिन जेफरी डामर के मन में एक जिज्ञासा उठी। उसने सोचा क्यों ना एक बार इंसानी मांस खाया जाए, और उसने ऐसा ही किया। उसने एक लड़के को अपना शिकार बनाया, उसे भी अपने घर पर बुलाया और उसे भी दारू पिलाई। जैसे ही उसने भी अपने घर जाने की बात जेफरी से कही तो उसने उसे भी बियर की बोतल मारकर मार डाला था। पहले तो उसके कपड़े उतारे, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अपनी उस झोपड़ी में जाकर उसके मांस को पकाकर उसके मांस को खाया। जेफरी डामर को पता नहीं मांस खाने का चस्का लग गया था या पता नहीं फिर कुछ और। वो हर एक को एक ही स्टाइल में मारता था और उनके मांस को खाता था। जेफरी अपने शिकार को या तो फिर क्लब से या कहीं चलते रास्ते से अपना शिकार ढूंढता था। उसे जो भी इंसान पसंद आ जाता था उससे वो दोस्ती करता था और उसे मौत के घाट उतार दिया करता था। एक वारदात तो जेफरी डामर ने ऐसी की जिसके बाद साबित हो गया था कि इससे खतरनाक क्रिमिनल्स शायद ही इतिहास में होगा। जेफरी अपने घर पर एक लड़के को लाया। जेफरी ने उसके सर पर खौलता हुआ एसिड डाल दिया, जिसके बाद उस लड़के की वहीं पर मृत्यु हो गई थी। जेफरी ने उसके साथ भी वही सुलूक किया जैसा वो हर एक के साथ कर रहा था। जेफरी इतना पागल हो गया था कि वो एक जानवर से भी बदतर हो चुका था, यानी कि वो लोगों को मारता था, उनके मांस को खाता था और उनके खून को भी पी जाता था। जेफरी को एक इंसान नहीं बल्कि एक हैवान मानिए। कुछ लोग तो इसे पागल कहते थे तो कुछ लोग किसी अन्य नाम से जेफरी को पुकारते थे। जेफरी डामर पुलिस के हाथों बड़ी ही मुश्किलों से आया। एक दिन जेफरी एक लड़के को ऐसे ही अपनी बातों में बहला फुसलाकर अपने घर ले आया था और जेफरी ने उस लड़के को एक कमरे में बंद कर दिया था। उस बेचारे बच्चे की किस्मत अच्छी मानिए या फिर जेफरी का पाप का घड़ा वरना मानिए, जेफरी ने उस लड़के को उस कमरे में कैद कर दिया था। लेकिन जैसे तैसे वो लड़का कहीं ना कहीं से उस कमरे से भागने में फरार हो गया था। उस लड़के ने भागकर सीधा पुलिस स्टेशन में जाकर जेफरी डामर के बारे में अमेरिकी सरकार को बताया। जैसे ही पुलिस को जेफरी के बारे में पता चला तो पुलिस ने फौरन ही जेफरी डामर को गिरफ्तार कर लिया। जेफरी डामर से पुलिस ने जैसे इन्वेस्टिगेशन की तो जेफरी डामर ने धीरे धीरे अपने एक एक गुनाहों को कबूल लिया था। जेफरी डामर को कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी, जिसके बाद जेफरी डामर सीधा जेल की सलाखों के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन जेल में एक ऐसी वारदात हुई जिसने जेफरी डामर का एक बार फिर से नाम उभार दिया। हालांकि जेफरी डामर को उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन जेफरी डामर जेल में सिर्फ 2 या 3 ही साल टिक पाया। एक दिन अचानक से पुलिस को खबर मिली कि जेफरी डामर की जेल में अचानक से मौत हो गई। वो मौत एक साजिश थी या फिर वो मौत एक हादसा था? आखिर वो मौत कैसे हुई? आखिर जेफरी डामर उस जेल के अंदर कैसे मरा? ये आज तक किसी को भी नहीं पता।
बस यहीं तक था आज का हमारा ये केस और आपका मेरा ये सफ़र। तो फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही दर्दनाक ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। अगर आप ऐसी वीडियोस को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर मैंने ऐसे बहुत से केसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप उन केसेस के बारे में जान लोगे तो आपका भी कलेजा डर के मारे दहल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और फैमिली में भी, ताकि ये लोग भी इन क्रिमिनल्स के बारे में जान सकें। अगर आप जेफरी डामर के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप उस वेब सीरीज को जाकर देख सकते हैं। फिर मिलूंगा एक और अनदर केस के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। जय हिंद।